आज के बारे में अगर हम बात करें तो 1 फरवरी को यूँ तो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन आज मैं ऐसी घटना का जिक्र आपके सामने कर रहा हूं जिसे सुनकर आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। जी हां, 1 फरवरी अंतरिक्ष और भारत दोनों के इतिहास का बहुत दुखद दिन है। यह वही दिन है जब अंतरिक्ष से संबंधित एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी और भारत ने अपनी एक प्रतिभाशाली बेटी को खो दिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट लगातार मिलती रहे। जी हाँ, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन ऐसे साहसी लोग बहुत कम होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करते हैं। कल्पना चावला साहस और संघर्ष की एक ऐसी प्रतिभूति हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में जाने के अपने बचपन के सपने को सच कर दिखाया। अपनी उपलब्धियों के कारण आज न केवल नासा और भारत बल्कि पूरा विश्व उन पर गर्व महसूस करता है। भारत की बेटी और अंतरिक्ष परी के नाम से प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा राज्य के करनाल जिले में हुआ। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल तथा माता का नाम श्रीमती संयुक्ता चावला है। उनकी स्कूली शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल में संपन्न हुई। 4 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी, लेकिन वह बचपन से ही प्रतिभाशाली भी थी। विद्यालय के दिनों में ही उन्हें विज्ञान, अंतरिक्ष और चांद तारों में बहुत दिलचस्पी हुआ करती थी। करनाल शहर के फ्लाइंग क्लब में उनकी इस दिलचस्पी को और भी बढ़ा दिया। बचपन में वायुयान को करीब से उड़ते हुए देखकर उनके मन में वायुयान में बैठकर उड़ने का सपना घर कर गया। छोटी उम्र में ही उन्होंने जहांगीर रतन दादा भाई टाटा का नाम सुना, जो भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति होने के साथ साथ एक सफल और कुशल विमान चालक भी थे। बस इन्हीं बातों से प्रभावित होकर कल्पना ने बचपन में ही ठान लिया कि अब उन्हें बड़े होकर एक एरोस्पेस इंजीनियर बनना है। हालांकि उनके पिता उन्हें चिकित्सक या एक शिक्षिका के रूप में देखना चाहते थे, पर कल्पना की कल्पना में तो केवल अंतरिक्ष ही था। इसलिए उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वर्ष 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिक अभियंत्री यानी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वह आगे की शिक्षा लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने वर्ष 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री प्राप्त की और वर्ष 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय में वैमानिक अभियंत्री में ही पीएचडी भी पूरी की। वर्ष 1983 में उड़ान प्रशिक्षक और विमानक लेखक जीन पियरे हैरिसन से शादी करने के बाद कल्पना चावला को संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता भी प्राप्त हो गई थी। इसके बाद उन्होंने नासा की अंतरिक्ष वाली टीम में शामिल होने के लिए कोशिश प्रारंभ कर दी। उनकी कोशिशें तब रंग लाई जब 1995 में उन्हें अंतरिक्ष में जाने वाली अंतरिक्ष यात्रियों की 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। कड़े प्रशिक्षण के बाद 19 नवंबर 1997 को उनका पहला अंतरिक्ष विमान और मिशन प्रारंभ हुआ। 6 सदस्यीय अंतरिक्ष यात्री दल का हिस्सा होने के नाते कल्पना चावला ने इस मिशन में 10.4 मिलियन मील का सफर तय करते हुए पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की और अंतरिक्ष में 372 घंटे से भी अधिक समय व्यतीत किया। नासा के इस अंतरिक्ष अभियान की सफलता के साथ ही कल्पना चावला भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी व्यक्ति बन गई। इस अभियान के बाद कल्पना ने नासा में विभिन्न पदों पर रहकर अपनी उत्कृष्टता सेवाएं दी। इसके परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2000 में उन्हें पुनः अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुन लिया गया। हालांकि तकनीकी कारणों के कारण इस मिशन में देरी हो गई, लेकिन अंततः 16 फरवरी 2003 को कोलंबिया मिशन STS-107 की शुरुआत हुई। इस मिशन में उन्होंने 6 सदस्यीय अंतरिक्ष यात्री और भी थे और उनके दल सहित कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में रहते हुए 80 प्रयोग किए, जिनका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान, उन्नत तकनीकी विकास व अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी विषयों पर अध्ययन करना था। 16 दिन की अंतरिक्ष में बिताने के बाद कोलंबिया यान ने पृथ्वी की ओर कूच कर लिया।
परंतु पृथ्वी पर उतरने से पूर्व ही उस यान का संपर्क मिशन नियंत्रक कक्ष से टूट गया। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही अत्यधिक तेज गति के कारण यान का तापमान 165 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि कोलंबिया यान असंख्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और इसी के साथ यान में सवार सारे अंतरिक्ष यात्री मर गए। इस प्रकार कल्पना चावला की दूसरी यानी अंतरिक्ष यात्रा उनकी अंतिम यात्रा सिद्ध हो गई। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय जिस तरह से यह दुर्घटना घटी, यह नासा सहित पूरे विश्व के लिए एक दर्दनाक हादसा था। लेकिन 1 फरवरी 2003 को हुई इस दुर्घटना के साथ ही कल्पना का वो कथन भी सत्य हो गया कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मैं मरूंगी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से कल्पना चावला अब हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनके विचार, विचारधारा और उनकी जितनी प्रतिभाएं हैं और जो कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है वो सदैव हमारे बीच जीवित रहेंगे। मैं भावभीनी श्रद्धांजलि कल्पना चावला जी को देना चाहता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि कल्पना चावला जी को दीजिए। और अन्य खबरों के लिए मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके आप मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।